आ जाइए। हमारे पास एक पाइथन में कल हम लोग डेट टाइम के बारे में बात कर रहे थे, तो कल हमने टू अंडरस्कोर डेट टाइम भी देखा था, टाइम स्टाम्प टाइम डेल्टा भी देखा था, उसमें टाइम स्टाम्प भी। तो यहाँ पे एक डेट रेंज फंक्शन अवेलेबल है आपके पास में, जिसमें आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट, पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी, और ये कई सारी चीजें जो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। स्टार्ट डेट में सपोज मैंने यहाँ पे पास करता हूँ, तो दो डेट में पास करूँ, 2019 06 23, कॉमा में यहाँ पे पास करता हूँ 2019 हाइफन 22, और ये रिक्वेस्ट में ले लेता हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हम यहाँ पे पास करते हैं पीडी को प्रिंट करा डेटा फ्रेम नहीं भी लेता हूँ तो एक डेट रेंज मेरे पास में एक रेंज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैं रेंज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। रेंज ऑब्जेक्ट भी मैं देख सकता हूँ, डाटा फ्रेम अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, देन वी कैन सी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो मैंने 2 डेट्स पास किए हैं, दोनों डेट्स के बीच की डेट्स आपके पास में आ गई। 23/6 से लेके 22/7 तक का मैंने यहाँ पे दिया हो, तो 23/6 से लेके 22/7 तक की सारी डेट्स आपके पास में आ चुकी हैं। और बाय डिफॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, उसके अंदर डे है, यानी एक दिन को उसने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे डेट रेंज का यूज करते हुए अगर आप 2 डेट्स देते हैं, तो उन दोनों डेट्स के बीच की जो भी आपकी सारी डेट्स हैं वो आ जाएंगी बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्टली वो इसी तरीके से काम करेगा। यहाँ आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहें तो आप एक सिंगल डेट आप पास कर सकते हैं, और वहां पे आप उसको दे सकते हैं पीरियड्स करके, इसके अंदर एक आर्गुमेंट। तो आप कितने चाहते हैं, क्या दिन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ एक डेट पास की है यहाँ पे, और मैं यहाँ ले रहा हूँ पीरियड्स इक्वल्स टू लाइक 5। तो मैंने यहाँ पे पीरियड्स इक्वल्स टू 5 किया हुआ है। जब मैंने पीरियड्स इक्वल 5 किया, देन वी कैन सी कि हमारे पास 5 दिन की ही डेट आ रही थी। एक डेट मैंने वहाँ पे पास कर दी 23/6/2019, और मुझे यहाँ पे 5 डेट्स मिल रही है, सो आई कैन पास पीरियड्स हियर। पीरियड्स इक्वल्स टू 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 5000 हो सकता है। अगर आप किसी डेट से स्टार्ट करते हुए आप चाहते हैं कि आपको नंबर ऑफ डेट्स उतनी मिल जाए, तो आप यहाँ पे पीरियड्स पास कर। हाँ, हाँ, वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पीरियड इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो ये आपको 5 में दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट से मैं यहाँ पे ले रहा था। यहाँ पे स्टार्ट और एंड दो देखा था हमने यहाँ पे, तो स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू मैंने ऐसा लिया, तो स्टार्ट इक्वल्स टू मैं ऐसा ले रहा हूँ। तो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे, और अगर मैं इस स्टार्ट को एंड कर देता हूँ यहाँ पे END, तो मेरे एंड करने पे आप देखें तो आपके 5 दिन पुरानी आ गई है। अब 23 आपकी आखिरी तारीख हो गई है, और 19 से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट देंगे तो वहां से स्टार्ट होगा, और आपने कुछ नहीं बताया तो भी स्टार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने बता दिया है कि ये एंड डेट है, तो उसके पहले को इंक्लूड करते हुए आपके 5 दिन रहेंगे यहाँ पे रिजल्ट में। तो आपके रिजल्ट को आप देख नोट कर सकते हैं, क्या तारीखें आ रही हैं आपके पास में। 19 से स्टार्ट हुआ, तो 19 से 20 से 21 22 और फिर 23। ठीक है, डिफॉल्ट में वो क्या है, डिफॉल्ट में इट इज स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए आपका दिया हुआ है कि स्टार्ट डेट आपकी क्या होगी, स्टार्ट डेट आपकी 23 तारीख होगी। यहाँ पे आपने पीरियड दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट जब रिजल्ट आ रहा है तो वो एज ए 23 24 25 डे की फ्रीक्वेंसी ले रहा है। सो वी कैन सेट फ्रीक्वेंसी आल्सो हियर, फॉर ऑल द केसेस वी कैन सेट फ्रीक्वेंसी। हम लोग सभी केसेस में करके देखते हैं। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ FREQ, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स। ठीक है, और मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देनी, फ्रीक्वेंसी में आपके पास में कई सारे हैं, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो आप पास कर सकते हैं। सो आई एम पासिंग हियर H। मैंने H पास किया, H इज फॉर आवर्ली फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, नाउ यू कैन सी 23 तारीख के 00 से स्टार्ट होते हुए 00 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो 5 आपके पास में जो रिजल्ट आए, वो 5 23 तारीख की शुरुआत के 5 घंटे आए। आप अगर आवरली फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो आपके पास में 5 रिजल्ट आ रहे हैं आवरली फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। ठीक है, ये एच मैंने कैपिटल दिया है, मैं स्मॉल एच अगर कर देता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास में रिजल्ट आता है। तो बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी को एच ही ले रहा है, कैपिटल में दूं या स्मॉल में दूं,
बट जनरली वी विल सी कि आपको कैपिटल एच ज्यादा मिलेगा हर जगह अगर आप कहीं देखते हैं तो यू विल फाइंड कैपिटल एच मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आप स्मॉल दे रहे हैं दैट इज फाइन, वो भी काम कर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3H और 3 आवर्स, तो 3 आवर्स की फ्रीक्वेंसी है मेरे पास में। नाउ यू कैन सी पहला 00, दूसरा 03, तीसरा 06, फिर 09 और 5। सो आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं 3-3 घंटे की या फिर 12-12 घंटे की फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, तो 12 आवर 12 आवर दे सकते हैं। 00 फिर 12 फिर 00 फिर 12, 2.5 दिन हो गया एक्चुअली आपके पास में यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 12H कर रहे हैं तो 12 घंटे के हिसाब से बाय डिफॉल्ट इज 24H बोल सकते हैं आप, 24 घंटे की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट करना है, मुझे 12 घंटे के हिसाब से चाहिए इंडेक्स में, या मुझे 3 घंटे के हिसाब से चाहिए। तो अब वैसा आप, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है, डेटा में आप कैसे लेना चाहते हैं, ये वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्मॉल एम ले लेते हैं तो स्मॉल एम इज फॉर मंथ। यहाँ पे जब आप एम ले रहे हैं तो वो आपके एम मेरे मंथ के लिए काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसमें 30/6, 31/7, 31/8 और 31/10 5 महीने की फ्रीक्वेंसी आती है। तो आपको अगर मंथली फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप यहाँ पे एम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप 3M ले लेते हैं तो रिजल्ट में आप देखें 3-3 महीने की फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास में, 30/6, 30/9, 31/12, 31/3 और 30/6। सो यू कैन हैव लाइक 3M हियर आल्सो। और लेकिन आप डिफॉल्टली देख पा रहे हैं कि वो महीने की आखिरी तारीख है, तो वो महीने की आपको आखिरी तारीख पास कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना कि जब मैं एम भी ले रहा हूँ तो आपके पास में जो 5 डेट्स आ रही हैं वो आखिरी वाली डेट्स आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको शुरुआती रेट चाहिए तो आप एस एम दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एस एम देते हैं तो अब आपके पास जो तारीख एस एम एम एस दे दीजिए, एम एस दे दीजिए अगर आप यहाँ पे, तो आपके क्या आ रहा है, एम की तारीख, ये एस एम एस एम 15 15 क्वार्टर। ठीक है, एसएम में आप लिख लीजिए। एसएम के लिए वो क्या देगा, वो आपको फोर्टनाइटली तारीख देगा। फोर्टनाइटली डेट्स के लिए आप एसएम का यूज कर सकते हैं। एसएम इज फॉर फोर्टनाइटली। अगर आप एसएमएस देते हैं तो यहाँ पे डेट आपकी फोर्टनाइटली आ रही है, लेकिन डेट्स आपकी देखें पहले 30 और 15, 31/15 आ रही थी, अब आपकी 1/15 आ रही है। तो अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए तो फिर आप यहाँ पे एसएमएस दे सकते हैं। तो एसएमएस का मतलब होगा आपका सब मंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सब मंथ का मतलब है आपका महीना 2 हिस्सों में हो चुका है, फोर्टनाइट वाला हिस्सा है। तो आप एसएमएस अगर पास कर रहे हैं देन यू कैन सी कि यहाँ पे वो आपको जो रिजल्ट दे रहा है उसमें 1 तारीख के हिसाब से वो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है आपका। 1 तारीख, 1/7, फिर 15/7, फिर 1/8, फिर 15/8, फिर 1/9। स्मॉल इमेज एक्चुअली वो माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एमएस दे देता हूँ। कैपिटल एमएस अगर मैं पास कर रहा हूँ इन दैट केस यू कैन सी कि अब ये मंथ वाइज आपको 5 महीने की तारीखें दे रहा है और स्टार्टिंग वाली तारीख 5 महीनों की स्टार्टिंग तारीख 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। यहाँ पे मुझे कैपिटल का ध्यान रखना होगा कि अगर मुझे मंथ स्टार्ट चाहिए तो मैं एमएस अगर स्मॉल वाला दे दूंगा तो फिर वो मेरे लिए मिली सेकेंड हो जाएगा। वो मिली सेकेंड मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो फिर मुझे यहाँ पे कैपिटल में एमएस देना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रेंज आए उस रेंज में। ठीक है, तो आप एमएस का यूज कर सकते हैं और एमएस में कैपिटल एमएस कर दिया है मैंने इसमें। फाइन। मैं यहाँ पे अगर डब्ल्यू का यूज करता हूँ दैट इज फॉर वीक। यहाँ पे 5 वीक्स की डेट्स आ जाएंगे मेरे पास। आप देखिए 23 से शुरू करते हुए और यहाँ पे 5 वीक्स आ रहे हैं यहाँ पे। और वीक की जो स्टार्टिंग ले रहा है वो वीक को संडे के बेस पे ले रहा है यहाँ पे। तो डब्ल्यू सन लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं रिजल्ट में। तो 23 से 30 से 7/7 तो वीकली डेट्स आपके पास में यहाँ पे आ रही है।
यहाँ आप चाहते हैं कि आपका जो वीकली डेट्स है वो संडे के हिसाब से ना आते हुए मंडे के हिसाब से आए, तो आप W-MON अगर आप पास कर देते हैं तो यहाँ अब आपकी डेट जो आ रही है वो मंडे के हिसाब से आ रही है। तो मंडे को वीक मानते हुए तो 24/6, देन 1/7, देन 8/7, देन 15/7, और फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है। यू कैन वेरीफाई इट, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। छठा महीना यानी जून होगा, तो जून में आप देखें यहाँ पे 24 जून को मंडे है ना, तो ये मंडे के हिसाब से मैंने मंडे बोल दिया तो मंडे के हिसाब से आ रहा है। आप कुछ नहीं बताते हैं तो वो क्या ले रहा होता है वहाँ पे, वो वहाँ पे संडे ले रहा होता है। तो अगर आप W के साथ में आप पास करना चाहते हैं तो आप मंडे पास कर सकते हैं, या संडे, सैटरडे, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से आपका वीक स्टार्ट होता है वैसा आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कैपिटल M दे देता हूँ, और कैपिटल M में आप देखें यहाँ पे मेरे लिए वो हर एक महीने के हिसाब से दे रहा है यहाँ पे, तो आप कैपिटल M का यूज हम कर चुके हैं। अगर ईयर के हिसाब से चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ए का ऑप्शन है। अगर आप ए देते हैं तो आप देखें ईयर एंड की तारीख आ रही, तो अगले 5 साल या जो भी हमारे डेट है वहां से 5 साल की जो आखिरी तारीख है वो वाली तारीख दिखा रहा है आपको। तो मैंने अगर ए का यूज किया तब भी आएंगी, और मैं वाई का यूज करूंगा तब भी आ जाएंगे। दोनों में रिजल्ट सेम है, 31/12, 31/12, 31/12, तो 5 साल की 31/12 ही दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए ईयर वाइज अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको ईयर स्टार्टिंग चाहिए तो आप YS पास करा दीजिए। हाँ, इन दिस केस वी कैन सी, क्योंकि मैंने जो तारीख दी है वो वाले साल की पहली तारीख तो आ नहीं सकती थी क्योंकि वो पहले हो चुकी है, तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम डेट है, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/1/2020, 21, 22, 23 और 24। तो आपको ईयर की फर्स्ट वाली डेट के साथ में अगर चाहिए, आपका डेट रेंज के हर एक साल की पहली तारीख अगर आ जाए तो फिर आप YS का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट Y या A का यूज करेंगे तो लास्ट डेट से स्टार्ट करता है, तो जहां पे भी आपको चाहिए तो आप वहां पे S का यूज कर सकते हैं। YS यूज करें, AS यूज करें। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, आप यहाँ पे Q यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्यू यूज करते हैं तो क्यू का मतलब होगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास में डेट्स आ जाएंगी, लाइक 30/6, 30/9, 31/12, 31/3 और 30/6। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास में डेट आ रही है। क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट डेट आ रही है, क्वार्टरली बेसिस पे आपको स्टार्टिंग डेट के हिसाब से चाहिए तो 1/7 से शुरू हो जाएगा, 1/7, 1/10, 1/1, 1/4 और 1/7 अगले साल। तो 5 क्वार्टर्स की डेट आपको चाहिए, तो 5 क्वार्टर्स की डेट आपको ला के दिया। पीछे लगाओगे तो सात। ऐसे एस एस में हमने ऐसे लिखा था, ऐसे में मतलब सब मंथ, सब मंथ का मतलब है फिर वो फोर्टनाइट वाला है, 15 दिन वाला। तो यहाँ पे क्यूएस अगर आपने लिखा था, क्वार्टर स्टार्ट डेट आ रहा है आपके पास में, आपको क्वार्टर की स्टार्टिंग चाहिए, सपोज आपको लगता है कि 5 साल की क्वार्टर्स की डेट आ जाए आपके पास में, तो आप क्यूएस का यूज कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है यहाँ पे सारी फंक्शनिंग, तो ये सारी चीजें आपको जो मैनुअली करना हो सकती है उसके लिए सारी चीजें आपको जो फंक्शन है। यहाँ पे डिफॉल्ट आपका है डी, जो हमारे लिए डे का काम हो रहा है, तो आपका डी में हम लोग देखते हो 5 दिन की डेट आ रही है। डिफॉल्ट भी डी होता है, अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो डी ले रहा था, तो अगर आप चाहें तो आप डी दे सकते हैं। Got it? और यहाँ पे आपके पास एक बी, अगर आप बीडी ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, सिर्फ बी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देते हैं तो बी ऑप्शन इज फॉर बिजनेस डे। तो बिजनेस डे आपके 5 बिजनेस डे आ जाएंगे। तो बिजनेस डे का यहाँ पे मीनिंग होगा सोमवार से शुक्रवार।
ठीक है। तो सोमवार से शुक्रवार के लिए आपका आएगा बिजनेस डे। मैं 5 को हटा रहा हूँ और 5 को मैं अब 7 कर रहा हूँ। आप डिफरेंस यहाँ पे चेक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिजनेस डे में कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे मैंने 23 तारीख दी थी लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो संडे था। फिर 24, 25, 26, 27, 28 शुक्रवार तक की डेट आ गई। फिर देखिए शनिवार रविवार की 29 और 30 तारीख नहीं आई है। और उसके बाद फिर से 1 और 2 तारीख आ गई आपकी, जो सोमवार और मंगलवार की। तो बिजनेस डे जो बाय डिफॉल्ट है हमारे पास में, वो क्या रहेंगे, वो रहते हैं हमारे यहाँ पे मंडे से लेके और फ्राइडे तक के बिजनेस डे कहलाते हैं। तो मंडे से फ्राइडे के बिजनेस डे हैं आपके, तो बिजनेस डे से निकालना है आपको। तो आप यहाँ पे बी का आप यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे इस बी का यूज अगर मैं कर रहा हूँ और मैं बी डब्ल्यू दे रहा हूँ, तो मैं बिजनेस वीक के हिसाब से अगर बात कर रहा हूँ तो बी डब्ल्यू तो इनवैलिड है, बी एम बिजनेस मंथ। बिजनेस मंथ में आप देखें, मंथ के केस में बाय डिफॉल्ट आखिरी तारीख दे रहा था आपको, पर बिजनेस मंथ के केस में अब हर महीने के आखिरी तारीख नहीं आ रही। यहाँ पे बिजनेस मंथ के हिसाब से फिर वो डेट दिखा रहा है जो आपकी शनिवार रविवार पे खत्म हो रही, वो तारीख नहीं आएगी। वो आखिरी तारीख अगर सपोज आपकी रविवार से 28 तारीख आ रही है, 28 से, ये बिजनेस मंथ के हिसाब से आखिरी तारीख, क्योंकि यहाँ पे इस दिन आखिरी दिन शुक्रवार होगा, तो शनिवार रविवार को वहाँ छुट्टी होगी, तो 29 और 30, इसलिए 30 तारीख आपको नहीं दे पा रहा। 30 जून होती है ना आखिरी तारीख, तो 30 जून इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आपने वहाँ पे बिजनेस अब मंथ की बात कर ली है। तो बिजनेस मंथ में डेट्स होंगे आपकी, आपको बाय डिफॉल्ट वो आपको आखिरी तारीख का मतलब 30 या 31 नहीं आते हुए, वो आपको जिस दिन आपका शुक्रवार हो रहा होगा आखिरी, या सोमवार हो रहा होगा, या मंगलवार हो रहा होगा, वो वाली डेट आ सकती है। ये आपका बिजनेस डे। अगर बिजनेस मंथ अगर आपको निकालना है, बिजनेस क्वार्टर निकालना है, तो यू हैव बी क्यू। इन बी क्यू यू कैन सी, ये बी क्यू में आपका बिजनेस क्वार्टर के हिसाब से आ रही है डेट्स। तो बिजनेस क्वार्टर एंड, तो क्वार्टर वाइज वो चेक कर रहा है कि मंडे से फ्राइडे के बीच का है, तो वो वाली आखिरी तारीख दे रहा है जो मंडे से फ्राइडे के बीच में पड़ती होगी। तो आप बिजनेस क्वार्टर के हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बी वाई ले रहा हूँ। बिजनेस ईयर के हिसाब से अगर मैं ले रहा हूँ, तो बिजनेस ईयर के हिसाब से आप देखें कि बिजनेस ईयर के हिसाब से वो बिजनेस ईयर दिसंबर के हिसाब से दे रहा है। तो कहीं कहीं आप देखें 29 तारीख भी आ गई है 2023 में, क्योंकि 30 और 31 को शनिवार और रविवार होगा 2023 में। ठीक है, तो ये बिजनेस, और ये बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू कर रहा है, दिसंबर से शुरू कर रहा है ना। और आप यहाँ पे एस लगा देते हैं, तो वो आपके लिए जनवरी से शुरू करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका ईयर या बिजनेस ईयर वॉट एवर वो कहीं और से शुरू हो आपका, तो आप चाहते हो अप्रैल से, जैसे हमारे इंडिया में अप्रैल से शुरू करना होता है, तो मैंने यहाँ पे PYS हाइफन अप्रैल दिया, तो उसने नहीं दिया। ईयर में देखता हूँ ईयर में क्या हो रहा है, कुछ कुछ फॉर्मेट्स। ईयर के केस में हो गया, और ईयर के केस में रिजल्ट में दिसंबर। ठीक है, ईयर हाइफन यहाँ पे मुझे देना है अप्रैल, तो मैंने अप्रैल पास कर दिया। अप्रैल की APR, ठीक है, JANDEC ADEC क्यों दे रहा है, इसमें होना नहीं चाहिए। आप इसी तरीके से पास कर सकते हैं, मैं देखूंगा क्यों नहीं यहाँ पे बट आप पास करना चाहते कि ईयर आपको मिल रहा है, ईयर आपको जनवरी के हिसाब से या अप्रैल के हिसाब से मिले, तो जैसा हमने पहले के केस में किया था, इस केस में आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं JNDEC या FER या MAY, आप ऐसा भी आप पास कर सकते हैं। बिजनेस ईयर स्टार्ट चाहिए तो BYS हमने देख लिया। बिजनेस क्वार्टर चाहिए तो आप BQS लगा लेंगे, आप BQS बिजनेस क्वार्टर स्टार्ट। BQS में आपको बिजनेस क्वार्टर की स्टार्टिंग डेट मिलेगी। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। अब मिली सेकेंड के लिए ऑप्शन है, सेकेंड के लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो वो कई सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। काफी हद तक मैंने आपको सर ले लिए हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में। हमने मंथ देख लिया, डे देख लिया, आवर देख लिया है, फिर हमने क्वार्टर देख लिया है, वीक देख लिया, ईयर देख लिया है। ठीक है, और यहाँ आपका जैसा भी ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे वाई लिया है, तो वाई के केस में
ईयरली आपको डेट्स बता रहा है इसमें। और यहाँ पे अगर मैं 2y कर देता हूँ तो 2 ईयरली बेस्ड पे आप देखें 2-2 साल के बेस पे आपको रेट बताएगा इसके अंदर। तो आपको 2-2 साल के बेस पे चाहिए या आपको 5-5 साल के बेस पे डेट चाहिए, तो वो डेट्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं आपको 2 ईयरली वाइज चाहिए, 3 ईयरली वाइज चाहिए, 5 ईयरली वाइज चाहिए। तो जैसा आप यहाँ पे पास करेंगे वैसी डेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये 2 ईयर वाइज स्टार्टिंग डेट आ रही है कि पहले आपकी 2020 की, फिर 22 की, फिर 24 की, फिर 28 की। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बिजनेस ईयर वाइज चाहिए तो मैंने BYS ले लिया, और BYS में बिजनेस ईयर वाइज 2-2 साल के बाद में डेट आ रही है। तो 1 जनवरी, फिर कभी 3 जनवरी भी आ रही है। 1 और 2 को रविवार, शनिवार रविवार होगा, इसीलिए वो आपको 3 तारीख दे रहा है इसमें, कहीं 2 तारीख आएगी इसका मतलब है कि उसमें 1 तारीख को संडे होगा, इसलिए आपको 2 तारीख आ रही होगी। इसको डाटा फ्रेम में लेना है, अब डाटा फ्रेम में लेना है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया है। डाटा फ्रेम में आ गया है हमारे लिए। ठीक है, तो डाटा फ्रेम में जब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ DT को, तो पूरा की पूरा वो कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स, रो इंडेक्स आ चुका है, और ये आपकी डेट सारी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आप 7 लें, 3 लें, जितना भी आप लेना चाहें उतनी डेट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। कल हमने एक चीज देखी थी, डे के हिसाब से आएगा, ये ईयर के हिसाब से, मतलब डेट उसी दिन की होगी सोमवार अपने मंडे हिसाब से। से, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, फ्राइडे के डे के हिसाब से। क्लियर, तो यहाँ पे आप जैसे आप चाहें, आप इसको, ये जो कॉलम है आपका या जो आपकी वैल्यू है, इसको आप किसी डाटा फ्रेम में एज इंडेक्स आप बनाना चाहते हैं तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं। हमने डाटा फ्रेम देखी थी, हम लोग तो यहाँ पे डाटा फ्रेम फिर से बना लेते हैं। स्मॉल कर देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। और यहाँ मैं ले रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर, हमने यहाँ पे ले लिया है, वैल्यूज दे दी है हमने 1001, 1002, 1003। फिर हमने यहाँ पे दिया है ईमेल, ईमेल में वैल्यूज हमें पास करनी है, वैल्यूज पास करनी है। यहाँ पे हमने साइन यहाँ पे आप चाहते हैं सैलरी हम चाहें, सैलरी 25 और 3,000। मैं यहाँ पे डी को एज ए डाटा फ्रेम ले रहा हूँ, तो देखें हम लोग क्या रिजल्ट आ रहा है। तो डी आ गया हमारा डाटा फ्रेम, और यहाँ पे हमें चाहिए इंडेक्स जो है हमारा वो क्या हो जाए, इंडेक्स हो जाए हमारा डी टी एज ए इंडेक्स आ जाए। और मैं यहाँ पे 7 है पीरियड, तो मुझे एरर शो कर रहा है, शेप ऑफ पास वैल्यू इज नॉट मैच, सो आई एम टेकिंग 3 ईयर। ईयर की जगह मैं काम करता हूँ, डे ले लेता हूँ, नहीं लूंगा तब भी डे होगा। अब आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स मेरा चेंज कर दिया है, और इंडेक्स में मैंने क्या पास कर दिया, तो मैंने इंडेक्स में वो डीटी को पास कर दिया। ये काम आप डायरेक्टली, ये जो मैंने लाइन यहाँ लिखी हुई है, ये आप सीधे सीधे आप यहाँ पे भी लिख सकते थे डीटी की जगह, तो भी आपका डेट इंडेक्स बन जाएगा। यानी आप किसी इंडेक्स, किसी डेट वाले कॉलम को एज ए इंडेक्स आप लेना चाह रहे हैं तो ये तरीका आप दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डेट टाइम इंडेक्स ही दे रहा होता है आपको, जब आपने डेट डेट रेंज से आपने डेट क्रिएट करी है तो you are getting a date time index।
DA। दूसरा तरीका ये है हमारे पास डी एफ डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू डी टी कर दिया तो भी हमारा डेट इंडेक्स खोल गया उसमें। फिर डी एफ को एक बार पहले और बाद में दोनों बार प्रिंट करा के आप देख सकते हैं। पहले नहीं है वो डेट इंडेक्स और बाद में आपका डेट इंडेक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये एक तरीका है आपके पास में इंडेक्स सेट करना है अगर आपको बाद में, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं डी एफ डॉट स्टेट अंडर स्कोर इंडेक्स, आप सेट इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ आप पास कर दीजिए डी टी, और डी टी अगर मैं पास कर रहा हूँ अपने जो रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडेक्स सेट नहीं हुआ क्योंकि इनप्लेस नहीं लिया मैंने, तो इनप्लेस इक्वल्स टू मैं यहाँ पे ट्रू दे देता हूँ। और अब यहाँ पे सेट इंडेक्स मेथड भी है आपके पास में जिससे आप इंडेक्स सेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली डीएफ डॉट इंडेक्स करके भी सेट कर सकते हैं, आप सेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड का यूज करते हुए भी आप सेट कर सकते हैं। सेट इंडेक्स मेथड भी है। फाइन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसा कर लें, पहले जो हमने क्या तीन चार तरीके हमने देख लिए हैं अभी तक कल से। इंडेक्स को आप सेट करना चाहते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो आप कर सकते हैं। fine। तो सेट इंडेक्स का यूज किए डायरेक्टली डॉट इंडेक्स कर लें, या फिर जब आप बना रहे हैं तभी आप यहाँ पे डाटा फ्रेम में पास कर दीजिए इंडेक्स इक्वल्स टू समथिंग करके, तो भी आपका होगा। और डायरेक्टली आप ये डेट रेंज फंक्शन भी डायरेक्टली आप कहीं पे भी यहाँ पे भी कॉल कर सकते थे और वहाँ पे भी कॉल कर सकते थे। तो ये इंडेक्स सेट कैसे करेंगे वो हमारा हो गया। डेट किस तरह से काम कर रहा है, रेंज कैसे काम कर रही है वो हमने देख लिया। एक मेथड यहाँ पे री इंडेक्स, आपको री इंडेक्स मेथड भी जो हमने सीरीज में भी देखी थी, यहाँ पे भी आपके पास में री इंडेक्स मेथड है। आप अगर चाहते हैं, मैंने कहा था री इंडेक्स को बेसिकली मैं री इंडेक्स बोलने की बजाय रीअरेंज बोलता हूँ कि अगर आप रीअरेंज करना चाहते हैं तो आप री इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग जब रन कर रहे हैं तो हमारा डेटा 0 1 2 के हिसाब से हमें दिख रहे हैं यहाँ पे डेटा को, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ डी एफ डॉट री इंडेक्स, और री इंडेक्स मेथड के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू, और मुझे यहाँ पे इंडेक्स अब चाहिए 2 चाहिए, 0 चाहिए और 1 चाहिए, ठीक है। और अब जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ना यू कैन सी कि मेरे इंडेक्सेस बदल गए, जो 0 1 2 था वो 2 0 1 हो चुका है। तो रीअरेंज अगर हमें करना है तो इट इज बेटर कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलम्स भी ले सकते थे, कॉलम्स इक्वल्स टू, कॉलम्स को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कॉलम्स का ऑर्डर या कुछ और चीज, सपोज आई नीड ई नेम कॉलम फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे ई नेम कॉलम को ले लिया है। अगर मैं भी सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे ले रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम ही आएगा। और आप सारे कॉलम को रीअरेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप बाकी सारे कॉलम आप बता सकते हैं कि इसके बाद में वो एम्प्लॉय नंबर कॉलम दे दे और इसके बाद में वो सैलरी वाला कॉलम दे दे। और यहाँ पे री इंडेक्स का यूज करते हुए आप रीअरेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉय नंबर बीच में पहुंच गया, ई नेम आ गया पहले और सैलरी आपकी आ गई है बाद में। यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा कॉलम ले लें, यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग लाइक DNO, तो डीएनओ के लिए वी कैन सी डीएनओ नाम का एक एक्स्ट्रा कॉलम आपका ऐड हो गया है। तो आप इस तरीके से भी एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस री इंडेक्स मेथड। फाइन। और यहाँ अगर आपने इंडेक्स के केस में एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू ले ली है, सपोज मैंने 3 ले लिया, सपोज मैंने 4 भी ले लिया इसके अंदर, तो यहाँ आप देखिए कि 3 और 4 आपकी दो रोज आ गई हैं यहाँ पे। फाइन, ठीक है। तो अब 3 और 4 भी आ गया है, और 2 0 1 3 4, और 3 4 में बट ऑफिस वैल्यूज नहीं है हमारे पास, तो वो वहाँ पे हमें NaN दे रहा है इसके अंदर एज ए रिजल्ट, बट ऑफिस NaN ही देना है। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चेंज करना चाहते हैं। तो हियर री इंडेक्स जो आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर। ये री इंडेक्स मेथड। और यहाँ आपने अगर ये सपोज 20 या मैंने सिर्फ 134 लिया है तो वो फिर 02 वाले नहीं आएंगे, इसकी वैल्यू सिर्फ वो वाली आ गई आपकी यहाँ। हाँ, लेकिन कई बार हमें रीनेम की जरूरत पड़ती है कि देखिए नाम कुछ और देना, तो वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड रीनेम। आप रीनेम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो df डॉट रीनेम, और रीनेम में आप पास करवा सकते हैं आपके इंडेक्स और कॉलम्स को आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं। और यहाँ पे रीनेम में यहाँ मैं पास कर रहा हूँ इंडेक्स। इंडेक्स मुझे रीनेम करना है, तो आप इंडेक्स को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंडेक्सेस के लिए बता सकते हैं कौन सा इंडेक्स आपको रीनेम करना है। आप एज ए डिक्शनरी आप पास कर दीजिए यहाँ पे। सपोज मैं चाहता हूँ कि अब जीरो का जो वैल्यू है या जीरो का जो नाम है वो ए हो जाए, तो मैंने बता दिया जीरो हमारा ए हो जाए। और वन है हमारे पास में, वन को मैं उसमें से टू को चाहता हूँ कि टू को वो मुझे सी कर। और यहाँ मैंने df डॉट रीनेम का यूज किया और इन वैल्यूज। यहाँ पे भी इन प्लेस नहीं है तो मेरे को यहाँ पे df में देना है, तो df इक्वल्स टू मैंने कर दिया। नाउ यू कैन सी कि मेरे इंडेक्स के नाम बदल गए, ए और सी हो गया। ठीक है, जो जीरो था वो ए हो गया और जो टू था वो सी हो गया। तो अगर आप चाहते हैं आपके इंडेक्सेस के नाम बदलना बाद में, तो दिस इज द वे। हियर व्हाट यू कैन डू आल्सो, आप कॉलम्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स इक्वल्स टू आप पास कर दें, कोई डिक्शनरी आप पास कर दीजिए। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय नंबर जो मेरा कॉलम है उसका जो हेडिंग है वो ई आई डी हो जाए। मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ ई आई डी, और मुझे सिंगल कोट में पास करना होगा नाम है। अब आप देख सकते हैं रीनेम डॉट कॉलम्स की स्पेलिंग से गलत होती है। हो गया ये आईडी। तो अगर आप आपके इंडेक्स को और कॉलम्स को रीनेम करना चाह रहे हैं तो रीनेम मेथड अवेलेबल है आपके पास में, और यहाँ पे डिक्शनरी पास करते हुए आप यूज कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंगली आप जो पास करते जाएंगे देते जाएंगे वैसा वो कर देगा। जिन भी कॉलम के लिए आप बोलेंगे उनके लिए, इनका नहीं बताएंगे उसके नहीं होगा। तो इंडेक्सेस का रो इंडेक्स का नहीं बताएंगे उनका नहीं होगा, और इनका बताएंगे सिर्फ उन्हीं के लिए वो चेंज कर देगा। तो कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि मुझे पर्टिकुलरली रो इंडेक्स या कॉलम के हेडिंग्स बदलना है बाद में, तो एक ये तरीका, ये इनप्लेस नहीं है मेथड मेरे पास में, तो इनप्लेस का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। फिर मुझे या तो मैं एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में चेंज कर दूँ या फिर मैं एक नया वेरिएबल ले लूँ और उसमें मैं यहाँ पे यूज करा लूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। बट इट क्लियर। अब ये री इंडेक्स वाली, तो री इंडेक्स में हमने 201 ले लिया है, तो 201 के हिसाब से काम कर रहा है। अगर आपको डाटा फ्रेम को सॉर्टिंग करना है तो डाटा फ्रेम को सॉर्टिंग करने के भी आपके पास में तरीके अवेलेबल हैं। बीएफ डॉट, जैसे हमने एक सॉर्ट मेथड पहले पढ़ी हुई थी, अब सॉर्ट अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो सॉर्ट मेथड के लिए आपको एरर देगा कि आपके डेटा फ्रेम पे सॉर्ट मेथड नहीं है अवेलेबल। जो एनपी डॉट सॉर्ट करके हमने देखी थी वो पंडास के लिए, एंडिंग अरे के लिए थी। यहाँ पे आपके पास में दो मेथड्स है, एक है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और यहाँ पे अगर आप सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग हो गई। उसके अगर मैं सॉर्टिंग नहीं कर रहा था उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे हमारा डीएफ जो था प्रिंट, और मैंने यहाँ पे डीएफ को प्रिंट करा लिया है, तो जस्ट बिफोर जो मेरा डाटा फ्रेम था उसमें 0 2 0 और 1 का था इंडेक्स वाइज, और लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके दे रहा है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग हो जाए
ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कोई डाटा फ्रेम है आपके पास, या और उसमें आपने इंडेक्स चेंज कर दिया, मान लो कोई और कॉलम को एज ए इंडेक्स ले लिया, तो हो सकता है कि आप अब उस इंडेक्स के हिसाब से तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में थोड़ी होंगे। जो डिफॉल्ट इंडेक्स आया था 0 1 2, वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में आता है, लेकिन आपने किसी और कॉलम को अगर इंडेक्स बना लिया तो वो थोड़ी सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। सपोज करो अभी हायर डेट होता हमारे पास में कॉलम, और मैं हायर डेट को एज ए इंडेक्स ले रहा होता, फिर मैं चाह रहा था कि अब हायर डेट वाइज ऑर्डरिंग हो जाए मेरे उसके अंदर, तो फिर मुझे यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स का यूज करना होगा। तो वहां पे वो एक्चुअली मेरा डेट इंडेक्स हो चुका होगा, जो मेरा डेट होगी हायर डेट वो एज ए इंडेक्स कॉलम हो चुकी होगी, तो वहां मैं यूज कर सकता हूँ। इसको अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो आप यहाँ पे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स पास कर सकते हैं। असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, अगर आप असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स पास कर देते हैं, तो अब देखें आप 2 1 0 हो चुका है। तो अब आपका इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग हुआ, लेकिन गॉट इट क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट ये रो इंडेक्स पे काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये रो इंडेक्स पे काम कर रहा है। फाइन, समझ में आया। तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सिस भी पास कर सकते हैं। सपोज आई एम पासिंग हियर 1, जब मैंने 1 पास किया तो आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, इसके पहले वाले में और इसके बाद वाले में। पहले वाले में ई नेम था, एम्प्लॉय नंबर था और सेल था, लेकिन अब उसके बाद वाले में ई एम पी एल ओ पहले आ गया, फिर ई नेम आया और फिर सेल आया। तो कॉलम के नाम वाइज सॉर्टिंग हो गई है आपकी। ईएम पहले आएगा, एएन बाद में आएगा, अगर हम लोग देख बात करते हैं कभी, तो इस तरह से यहाँ पे भी आप दे सकते हैं असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। अगर आपने ऐसा दे दिया यहाँ पे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो आप देखें सेल कॉलम पहले आ गया, तो आस्की वाइज जो होता है, आस्की वाइज सॉर्टिंग कर रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कॉलम वाइज आपका, कॉलम के नाम वाइज है ना, यहाँ पे कॉलम वाइज से मतलब है मेरा कॉलम के नाम वाइज, तो कॉलम वाइज या कॉलम के नाम वाइज आप करना चाह रहे हैं, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप कर सकते हैं। पूरी डाटा फ्रेम आपकी कॉलम के नाम वाइज सॉर्टिंग में हो जाएगी, और डिफॉल्टली वो रो इंडेक्स के हिसाब से। तो मैंने कहा है डाटा क्लीनिंग पहले करना होती है, वहां पे ये सब चीजें बहुत काम आएगी। हो गया है? ठीक है, ये अभी इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग कर ली है हमने। चाहे आप रो इंडेक्स वाइज करें चाहे कॉलम इंडेक्स वाइज, आप चाहते हैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज वाइज करना चाहते हैं हम लोग, बजाय के इंडेक्स कॉलम, तो वहाँ हमारे पास में एक ऑप्शन है, हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंट राइट फर्स्ट df डॉट sort अंडरस्कोर वैल्यूज, और वैल्यूज में मुझे यहाँ पे पास करना होगा बाय इक्वल्स टू सेल पास कर दिया। सो आई पास हियर बाय इक्वल्स टू सेल, तो सैलरी वाइज ये मुझे सॉर्टिंग करके देगा। तो नाउ यू कैन सी कि ये मुझे रिजल्ट दे रहा है 2500, 3000 एंड 3200। सो सैलरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आ रहा है आपके पास, सैलरी वाइज आप असेंडिंग ऑर्डर में देख पा रहे हैं रिजल्ट। तो आपको ऑर्डरिंग करना है सैलरी वाइज, तो आप इस तरीके से आप ऑर्डरिंग करवा सकते हैं। तो रिकॉर्ड कुछ और मैं जोड़ रहा हूँ।
ये मेरे कुछ रिकॉर्ड है। और अभी ये सैलरी वाइज यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है आपकी, तो सैलरी वाइज सॉर्टिंग कराना चाहते हैं तो सैलरी वाइज सॉर्टिंग हो गई है। यहाँ आप चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग कराना है आपको, आप डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करा सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर मैंने पास किया, डिपार्टमेंट वाइज 10 20 30 हो गया मेरा स्केल। यहाँ पे आप 2 कॉलम पास करना चाहते हैं, आप 2 कॉलम पास कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सेल, आप ऐसा 2 कॉलम के भी आप पे करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 कॉलम पास कर दीजिए। अब डिपार्टमेंट वाइज सेल्स वाइज हो जाएगा। तो आप 2 3 4 जितने कॉलम के भी यहाँ पे आप ऑर्डरिंग कराना चाहते हैं, हमने बहुत अच्छे से इसको एसक्यूएल में भी कवर अप किया था कि आप मल्टीपल कॉलम की ऑर्डरिंग आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल कॉलम की ऑर्डरिंग जितने भी कॉलम में आप देना चाहें, जैसे भी आप देना चाहें, आप वैसा आप यहाँ पे अपना लॉजिक आप लगा सकते हैं। सॉर्ट बाय सॉर्ट वैल्यूज आप करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज होगी, वहाँ पे किसी और कॉलम का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज, डिपार्टमेंट वाइज हायर डेट वाइज व्हाटएवर, तो आप यहाँ पे मल्टीपल आप दे सकते हैं ऑप्शन, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं आप ऑप्शन, जितने ऑप्शन आप देना चाहें आप यहाँ पे आप पास करवा सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो सॉर्ट इंडेक्स हो सकता है, सॉर्ट बाय वैल्यूज आपका हो सकता है, असेंडिंग वगैरह आप सारे ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप इसको और स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन और भी हैं आपके पास में, दोनों ही मेथड्स के अंदर है। सॉर्ट अंडरस्कोर में वैल्यूज की बात करता हूँ तो यहाँ पे बाय है, एक्सिस में पास कर सकता हूँ, जैसे हमने ऊपर पास किया था इंडेक्स में हमने एक्सिस वाइज पास किया, आप यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रू या फॉल्स देना है। और यहाँ आपके पास में इनप्लेस ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो इनप्लेस में आप क्या कर सकते हैं, इनप्लेस ट्रू कर देंगे तो एक्चुअली आपकी जो डाटा फ्रेम है वो क्या हो जाएगी, तो एक्चुअल आपकी जो डाटा फ्रेम है वो ही चेंज हो जाएगी। अभी मैंने प्रिंट करवाया तो प्रिंट करवाने पे डाटा फ्रेम पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया उसका, लेकिन अगर मैं इनप्लेस इक्वल टू ट्रू ले लेता हूँ तो फिर मेरी जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है वो एग्जैक्टली उस ऑर्डर में आ चुकी होगी जो आपने यहाँ पे वैल्यू से किया होगा। फिर यहाँ पे आपके पास में काइंड है, काइंड हम लोगों ने पहले भी देखा था। यहाँ पे 3 आपके पास में सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हिप सॉर्ट। और डिफॉल्ट इज क्विक सॉर्ट, आप चाहें तो काइंड को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और काइंड चेंज करके और आप उसकी एल्गोरिथम आप यहाँ पे बदल सकते हैं कि वो क्या एल्गोरिथम को यूज कर रहा है। और यहाँ पे भी असेंडिंग वाला जो ऑप्शन है, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप चाहते हैं, तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे तो असेंडिंग फॉल्स भी चलेगा। नीचे वाली जो लाइन, ठीक है। तो आप देखिए 30 वाले आ रहे हैं, फिर 20 वाले, और 30 में भी आप सैलरी वाइज देख सकते हैं कि 30 में सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो जैसा भी आप यहाँ पे चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं इसको। ये था आपका कुछ सॉर्टिंग का काम, और यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम बदलना है तो काइंड इक्वल्स टू आप मर्ज सॉर्ट, जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था वैसा आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेट इंडेक्स, री इंडेक्स, रीनेम, सॉर्ट, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट वैल्यू, ठीक है। सॉर्ट तो है नहीं यहाँ पे, सॉर्ट इंडेक्स और सॉर्ट वैल्यूज है आपके, तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। के बाद बात करते हैं हम लोग कि अच्छा यहाँ पे एक चीज होती है, सपोज आपका डाटा फ्रेम आ रहा है, इसमें सारे रिजल्ट हैं आपके पास, तो यहाँ पे भी बुलियन एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ वही लोग चाहिए जिनकी सैलरी ज्यादा है, सपोज 2500 से या 3000 से, कर देता हूँ मैं 3000 से। तो अब जब हम रिजल्ट देख रहे होंगे, सो वी विल बी गेटिंग ओनली दोज रिकॉर्ड्स जहाँ पे सैलरी 3000 से ज्यादा। तो वेयर क्लॉज अगर लगा रहे थे, कि तरीका है आपके पास में जिस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन का। ये डाटा फ्रेम पे ना, हमने सीरीज पे देखा था, हमने एनडी अरे पे देखा था, लेकिन यहाँ पे डाटा फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको कि डाटा फ्रेम में आप चाहें तो पूरी डाटा फ्रेम पे आपका कोई वेयर क्लॉज हो सकता है। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, बुलियन
बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, ये पहले भी ऐसी थी बट वहाँ पे डाटा फ्रेम नहीं थी, मल्टीपल कॉलम नहीं थे हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम है, तो उससे और ज्यादा समझ में आ रहा है कि हाँ सारे कॉलम हमारे पास में जैसे आ चुके हैं। कॉलम कौन से लेना है ये आप पे डिपेंड करता है, आप वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने जो भी कॉलम आप लेना चाहते हैं वो आप अपना सेट कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं कि नल का या नन का किस तरीके से यहाँ पे हैंडलिंग होगा। एनपी मैंने लिया नहीं है तो मैं एनपी दे लेता हूँ। और नन भी हो सकता था कि इम्पोर्ट नंबर एज एनपी। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपने नन है वहाँ पे एन दिखा रहा होगा आपको, और फ्लोट पे कन्वर्ट हो गया है। तो पहले भी ऐसे ही हो रहा था, यहाँ पे भी फ्लोट पे कन्वर्जन हो जाएगा, एन इज फॉर फ्लोट वैल्यू। यहाँ पे आपका एन है, हो सकता है किसी के नाम में यहाँ पे कहीं एन हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी के नाम में एन है, कहीं पे सैलरी में एन है, कहीं डिपार्टमेंट में भी एन हो सकता है। तो नन की हैंडलिंग अगर हमें यहाँ पे करनी है तो डीएफ डॉट, आपको ध्यान होगा वहाँ पे इज नल एक मेथड था हमारे पास में। इज नल मेथड हमें ट्रू और फॉल्स दे दे रहा है। तो जहां जहां इज नल वाले में जहाँ पे नल है वहाँ पे ट्रू आ रहा होगा आपका, और जहाँ पे नल नहीं है वैल्यूज है वहाँ पे क्या आ रहा होगा, वहाँ पे वो फॉल्स दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इज नल का यूज कर सकते हैं। एक और कौन सी देखी थी हमने, नॉट नल। ठीक है, तो आप नॉट नल कर देंगे। नॉट नल आपको बता रहा है इसमें जहाँ पे नल है वहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ रहा है, जहाँ पे वैल्यूज है आपकी वहाँ पे ट्रू ट्रू आ रहा होगा। इज नल और नॉट नल ये दो मेथड हमने पहले भी देखी थी, वो यहाँ पे सेम काम करी, बस पूरे डाटा फ्रेम पे काम कर रही है। तो पूरे डाटा फ्रेम के लिए आप लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक कॉलम पे करना चाहते हैं तो आप कॉलम का नाम आप पास करवा सकते हैं। जैसे नॉट नल के लिए अगर मैं यहाँ पे सैलरी कॉलम पास करना चाह रहा हूँ, सो आई कैन पास माई सिंगल कॉलम हियर, लाइक सेल मैंने पास कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये मुझे सैलरी वाले कॉलम के लिए बता रहा होगा कि सैलरी वाले कॉलम में ट्रू फॉल्स आ रहा है आपका, तो सैलरी वाले कॉलम में कहाँ पे नल है कहाँ पे नल नहीं है। तो नॉट नल या इज नल जो भी आप यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट ये आपको रिजल्ट बता देगा। नल के साथ में क्या करना, नल आपको नहीं चाहिए तो प्रिंट क्या किया था हमने, नल नहीं चाहिए थे तो हमें डीएफ डॉट, हमने कहा था ड्रॉप एन मेथड का हमने यूज कर लिया था। अब ड्रॉप एन का जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ देन वी कैन सी कि वो दो रो आपकी जा चुकी हैं जहाँ पे नन था। ठीक है, वो दो रो आपकी अलग अलग थी, तो दोनों रो आपकी जा चुकी है। एक 2 नंबर और 3 नंबर रो जो भी थी आपकी, यहाँ पे अगर मैं डीएफ को प्रिंट करा लेता हूँ पहले, वी कैन कंपेयर रिजल्ट आ रहा है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे आपके पास 5 रो थी, यहाँ पे सिर्फ 3 रो आ रही नल वाली चली। यहाँ पे ड्रॉप एने में यू कैन पास एक्सिस ऑल्सो, आप एक्सिस पास करवा सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सिस वो कॉलम गायब हो जाएंगे। तो यहाँ अगर मैंने एक्सिस 1 दे दिया है तो वो दोनों कॉलम आपके अलग अलग, तो एक में इनेम में आपका नल था वो गायब हो गया है, ड्रॉप हो गया है। जहाँ पे आपका सैलरी में नल था वो भी कॉलम आपका जा चुका है। तो इन ड्रॉप एन यू कैन पास लाइक दिस ऑल्सो, आप एक्सिस भी पास करवा सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शन है इसमें पास करा देंगे मेरा भी फिलहाल। आप एक्सिस को अगर पास कराते हैं, एक्सिस अगर 1 दिया है इट मीन्स कि वो कॉलम आपका चला जाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो फिर वो रोल आपकी चली जाती है जहाँ पे भी एन होता है या नन होता है। आप एक्सिस पास कर सकते हैं। 2 एक्सिस है नहीं यहाँ पे, 2 है नहीं हमारे पास में। ठीक है, और ऑप्शन है हाउ वगैरह हम लोग देखेंगे इसमें आगे किसी कोर्स में आ रहा होगा। फिल करना है तो फिल एन मेथड देखा था हमने, तो यहाँ पे भी फिल एन मेथड है। अब फिल एन मेथड का यूज करें, डीएफ डॉट में कर रहा हूँ फिल एन, और फिल एन में मैं यहाँ पे पास करूँ लाइक 777 मैंने पास कर दिया। तो नाउ इन दिस केस यू कैन सी जहां जहां पे भी एन था वहां पे 777 आ गया, दोनों में आ गया, नेम में भी आ गया और
सैलरी में भी आ गया, जो आपने 777 दिया वो दोनों जगह आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें अलग अलग चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ कि सेल वाले में जहाँ एन ए मिले वहाँ 777 आ जाए, और जहाँ पे ईनेम में मिले तो ईनेम में पहले देख लीजिए, चलता है मुझे, ईनेम में जहाँ मिले वहाँ पे नो आ जाए लिखा हुआ, एनो आ जाए लिखा हुआ, ऐसा मैंने कुछ पास कर दिया। सो नाउ यू कैन सी, तो वी कैन कंट्रोल एन एन अलग अलग कॉलम में अलग अलग, जहाँ पे सैलरी में था वहाँ मैंने 77 दे दिया, और जहाँ ईनेम में था वहाँ मैंने नो दे दिया। सो आप इस तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं डाटा फ्रेम के साथ में। फिल एन जब आप कर रहे होंगे तब आप सिंगल स्केलर वैल्यू देंगे, वो सारे एन एन के लिए होगी। लेकिन आप स्पेसिफिक कॉलम के यानी को बट ऑफिस ऐसे ही होगा, आप थोड़ी चाहेंगे कि आपके स्ट्रिंग वाले कॉलम में 777 आ जाए, तो स्ट्रिंग कॉलम का आप अलग हैंडल करना चाहेंगे, आपके डेट कॉलम को अलग हैंडल करना चाहेंगे, आपके न्यूमेरिक कॉलम को अलग हैंडल करना चाहेंगे, तो डाटा टाइप पे डिपेंड करता है। या फिल लेने में आपके पास में ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं इस फिल लेने वाले ऑप्शन। फाइन, ठीक है। तो ड्रॉप लेने से क्या हो रहा था, ड्रॉप लेने से आपका ड्रॉप हो रहा था, और फिल लेने से हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। नल के लिए जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं, वैल्यूज के लिए आप वैल्यू जो देना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद में लेकिन फिल लेने से क्या होता है, फिल लेने से क्या हो रहा होता है यहाँ पे, तो फिल लेने से तो आप सिर्फ नल की जगह क्या रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लो लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ है कि मेरे को जहाँ पे 3200 मिल रहा है वहां पे मुझे 5200 रखना है, तो वैल्यू मुझे यहाँ पे चेंज करनी है। ठीक है, फिल एन वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा, फिल एन सिर्फ किसके लिए काम करने वाला है, एन एन के लिए काम करने वाला, नन के लिए काम करने वाला है, लेकिन आपके वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा। तो वैल्यू के लिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे काम हो, तो उसके लिए आपके पास में एक मेथड है रिप्लेस, आप रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनप्लेस का ऑप्शन है आपके पास में, अगर आप चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करा हुआ, और रिप्लेस मेथड में आप दे सकते हैं यहाँ पे क्या आप चाहते हैं, कहाँ पे आप क्या चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ जहाँ 3200 मिल रहा है इसको, वहाँ पे ये 5500 5555 रख दे, और जब मैं यहाँ पे रन करके देख रहा हूँ देन यू कैन सी, जहाँ जहाँ 3200 था वहाँ वहाँ इसने 555। तो आप यहाँ पे एज ए डिक्शनरी पास करा रहा हूँ, तो मैं आप कई सारी वैल्यूज के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप 4000 के लिए आप कुछ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ जहाँ पे मन है वहां पे बेमन हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मन को बेमन कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आप पास करवा सकते हैं। ये रिप्लेस मेथड का आप यूज कर सकते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करनी होगी तब। एनए को करना है या नन को करना है आपको, तो नन के केस में तो आपने फिल एनए का आप यूज करिए, और आपको वैल्यूज की जगह कुछ और देना है तो फिर आप रिप्लेस का यूज करें। हो गया, क्लियर। ठीक है, फिल एनए, ड्रॉप एनए, इज नल, नॉट नल, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस सिर्फ वैल्यूज के लिए, वैल्यूज रिप्लेस कराना है आपको, तो आप यहाँ पे यूज करें। कॉमनली पूरा कॉलम रिप्लेसमेंट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आप सीधे सिंपल कॉलम का नाम लिखे इक्वल्स टू कोई वैल्यू, या आप कोई सीरीज या कोई आप लिस्ट पास करेंगे तो पूरा की पूरा कॉलम चेंज हो जाता है, वो आपको हम लोग पहले देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे एग्रीगेट और ग्रुप बाय के बारे में। तो एग्रीगेशन अगर आपको करना है तो एग्रीगेट कैसे आप कर सकते हैं, एग्रीगेट करने के लिए एग्रीगेट मेथड अवेलेबल है हमारे पास, उसमें हम लोग पास कर सकते हैं हम लोग एग्रीगेशन में क्या करवाना चाहते हैं। तो ये फिलहाल हमारा ये डाटा फ्रेम है, और यहाँ एन दिया हुआ है, एन को फिलहाल मैं हटा लेता हूँ, और
यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं लाइक 3000, और एक दो जगह नेम है यहाँ पे पास कर देता हूँ, लाइक अजीत पास कर देता हूँ, तो आई एम हैविंग वैल्यूज और ठीक है। कल हम लोगों ने कम सम और कम फ्रॉड और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखा था आपने। वहां पे एक ऑप्शन था आपके पास में, आप पूरी डाटा फ्रेम को आप डिस्क्रिप्टिवली देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या इसमें सारी चीजें, सो व्हाट यू कैन डू, सो यू हैव अ डिस्क्राइब आल्सो हियर लाइक एसक्यूएल, आपके पास में डिस्क्राइब एक ऑप्शन है, डिस्क्राइब एक मेथड है, एंड हियर ये आपको जितने भी पॉसिबल उसमें हैं सारी चीजें बता देगी। काउंट फंक्शन लगा रहा है, मेन लगा रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो काउंट में बता रहा है एम्प्लॉय नंबर का काउंट कितना है, 5 है। मेन फिर आपका मेन कितना है वो बता रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है वो बता रहा है, मेन वैल्यू क्या है उसमें वो बता रहा है, मैक्स क्या है बता रहा है, 25%, 50%, 75% की एवरेजिंग क्या है, ये वो चीजें आपको बता रहा है इसमें। सेम सेल के लिए भी बता रहा है और सेम डिपार्टमेंट नंबर के लिए बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ईनेम कॉलम को उसने छोड़ दिया, क्योंकि ईनेम वाले कॉलम पे ये कुछ फंक्शनलिटीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, मिन मैक्स तो फिर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकी चीजें पॉसिबल नहीं है, तो इसने पूरी डाटा फ्रेम का आपको एक समराइज वे में बता दिया, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप वाले कॉलम को यहाँ से उसने छोड़ दिया, यानी आपके ईनेम वाले कॉलम को उसने यहाँ पे छोड़, आप डिस्क्राइब का यूज करके आप देख सकते हैं, एक समरी आपको निकालना है आपके डाटा फ्रेम के बारे में, और यही आएगी जनरली आपके पास में काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर आप डिफॉल्टली काम करेंगे, और ये सिर्फ आपके न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए आ रही होगी, नंबर वाले या डेट वाले कॉलम्स के लिए आ रही होगी। df डॉट डिस्क्राइब, ये आप हमने डिस्क्राइब को यूज किया था, एसक्यूएल में भी यूज किया था। यहाँ ऑप्शन है आपके पास में, आप यहाँ पे इंक्लूड एक करके ऑप्शन है, इनपुट एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, आप इंक्लूड में आप बता सकते हैं कि ये जो डिस्क्राइब परफॉर्म करे वो किस पे परफॉर्म करे, बाय डिफॉल्ट उसने नंबर वाले कॉलम को ले लिया है वहां पे, आप चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट दे रहे होंगे वो आपको एज ए लिस्ट पास करना होगा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया। अब मैं जब ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ ईनेम वाले कॉलम पे काम किया इस बार, तो अगर आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे देते हैं इंक्लूड में, इन दैट केस वो आपके सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप वाले कॉलम पे काम करेगा। नाउ अब यहाँ पे एवरेज या 25% का एवरेज या वो सब नहीं आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे काउंट आ रहा है, यूनिक आ रहा है कि काउंट कितने हैं आपके, तो काउंट आपके 5 है, यूनिक पांचों ही नाम मेरे यूनिक है। टॉप क्या है इसमें, ऐसा कोई नाम जिसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा होती है वो आपको टॉप में मिलेगा, और फ्रीक्वेंसी बता रहा है उसकी 1 फ्रीक्वेंसी उसकी 5। तो आप अगर ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करके देखते हैं, यहाँ पे मैं दो नाम एक जैसे कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे यतीन कर दिए, दो जगह मैंने यतीन कर दिया, नाउ यू कैन सी चेंज हो गया, टॉप में आ रहा है यतीन और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार, और यूनिक कितने हैं कुल मिला के आपके सिर्फ 4 नाम है जो यूनिक है, और काउंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ आपका साइज क्या है आपके उस कॉलम का या ऑब्जेक्ट टाइप फॉलो का, वो आपको बता रहा है सिर्फ 5। तो अगर आप चाहते हैं कि इनकेस वो सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले कॉलम पे काम करे तो आप ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, पर ये आपको लिस्ट में पास करना है, ऑब्जेक्ट जो मैं पास कर रहा हूँ वो लिस्ट में पास करना है, यहाँ पे अगर मैं बगैर लिस्ट के पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे काम करेगा, बट अभी आगे हम लोग देखेंगे एक चीज और है यहाँ पे आने वाली, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास करना है, लेकिन आपको एज ए लिस्ट पास करना है, इसको ये ध्यान रखिएगा, कुछ जगह पे एरर थ्रो करेगा, कुछ इंटरप्रिटर्स पे एरर थ्रो कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, आई थिंक मैं गलत लेता हूँ, तो न्यूमेरिक है शायद, ऑब्जेक्ट्स नहीं है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक चीज में कुछ भूल गया,
तीसरा ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे अंडरस्कोर और दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा ऑल और नंबर स्पेलिंग में कुछ गलती है, इंक्लूड में तो नन है डिफॉल्ट की। कैसे चलेगा नहीं यार। चलिए मैं ऑल और नंबर वाला आपको बता दूंगा, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें कि ऑल और इसमें क्यों नहीं चल रहा। कुछ नया चेंज हुआ होगा तो अलग बात है। और आपको चलना चाहिए डबल ठीक है। नंबर और उसके लिए मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से वो काम कर रहा होगा। डिफॉल्ट में वो ऑब्जेक्ट टाइप वाले कॉलम को वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब का यूज, चलिए मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैं बता दूंगा क्या चेंजेस आया है इसमें, कुछ नया लिखने के तरीके में कुछ चेंजेस आया है। ये तो था कि नॉर्मल वे में हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे इसमें ग्रुपिंग परफॉर्म हो। जैसे हमने ग्रुप बाय फंक्शन यूज किए थे एचपीएल के, इन द सेम में हम लोग हमारे डाटा फ्रेम पे भी यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास में मेथड है एग्रीगेट। आप एग्रीगेट मेथड का आप यूज कर सकते हैं और डीएफ डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट में आप पास कर सकते हैं कोई फंक्शन, जो फंक्शन आप चाहते हैं कि अप्लाई हो जाए। तो जो भी फंक्शन आप चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ np डॉट सम हो जाए, तो मैं जब यहाँ पे np डॉट सम फंक्शन का अप्लाई कर रहा हूँ, देन यू कैन सी ये सारे कॉलम पे अप्लाई हो गया। और आप देखें एम्प्लॉय नंबर का भी सम हो गया, ई नेम का भी सम हो गया। ई नेम का सम का मतलब होगा कॉन्केटिनेशन, और सैलरी का सम हो गया और डिपार्टमेंट नंबर का सम हो गया। सो यू कैन पास लाइक दिस। अगर आपको ये पूरी डाटा फ्रेम पे इसने सम का यूज कर लिया, अगर आप स्पेसिफिक कॉलम पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉलम का नाम या कॉलम के नाम आप दे सकते हैं। लाइक मैं सिर्फ सैलरी वाले कॉलम पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सैलरी कॉलम का नाम दे दिया। आप सैलरी का सम हो रहा है इसके अंदर। आप एक से ज्यादा कॉलम पे अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेल और या डबल उसमें आप दे दें, मुझे सैलरी पे भी करना है और डिपार्टमेंट नंबर पे भी करना है फॉर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर पे करें। सो यू कैन सी कि सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर दोनों पे उसने सम फंक्शन को यूज कर दिया है, अप्लाई कर दिया। तो आप स्पेसिफिक कॉलम पे चाहते हैं तो आप इस तरीके से कॉलम के नाम आप पास कर np डॉट सम या और भी कोई, फाइन लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के पर्पज से, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन ढंग से आएगा तो ही फिर आप सही तरीके से हम लोग एनालाइज कर पाते हैं डेटा। हो गया, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिक कॉलम यहाँ पे पास कर दिया। मैं एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर करना चाहूँ, तो जैसे np डॉट सम कर दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने np डॉट मीन कर दिया है, ठीक है। मैंने एक से ज्यादा यहाँ पे फंक्शन पास करें। अब ये मुझे एरर दे रहा है नो एक्सिस्ट नेम, तो फिर मुझे यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन को एज ए लिस्ट पास करना होगा। सो आप यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन को पास करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे पास कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो उसने अब दोनों फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिए, सम भी अप्लाई कर दिया, मीन भी अप्लाई कर दिया है। और सम में आप देखें, सम में एम्प्लॉय नंबर का सम हो रहा है,
और उसका मीन निकल रहा है, ई नेम का सम निकल रहा है, लेकिन मीन नहीं निकल रहा है क्योंकि वहाँ पे वो एन दे रहा है, क्योंकि मीन पॉसिबल नहीं है। सैलरी का भी सम आ रहा है, सैलरी का मीन आ रहा है, सैलरी डिपार्टमेंट नंबर का भी सम आ रहा है, डिपार्टमेंट नंबर का भी मीन आ रहा है। तो आप निकालना अगर चाहें तो आप इस तरीके से आप पास कर सकते हैं। काउंट फंक्शन हमें मालूम है, काउंट फंक्शन अवेलेबल नहीं है, एनपी में अवेलेबल नहीं है हमारे पास में काउंट फंक्शन। अगर हमने यहाँ पे देखा था तो np डॉट काउंट में एरर आएगी हमें कि नो एट्रीब्यूट काउंट। काउंट फंक्शन आपका अवेलेबल है डाटा फ्रेम पे। सो अगर आपको काउंटिंग करानी है तो आप यहाँ पे डाटा फ्रेम के लिए आप यहाँ पे सिंगल कोट में काउंटिंग का फंक्शन दे दें। देखिए आप काउंट यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो काउंटिंग आ रहा है कि कितने कितने रिकॉर्ड्स है उसके अंदर, 5 है, 5 रिकॉर्ड सभी में है सारे कॉलम के अंदर। तो आप काउंट करवाना चाह रहे हैं तो काउंट फंक्शन देने का तरीका लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। काउंट या ऐसा कोई फंक्शन जो डाटा फ्रेम पे तो अवेलेबल है लेकिन आपके नंपी में अवेलेबल नहीं है, वहां आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप इवन एक काम कर सकते थे, आप इन सारे फंक्शन को, अगर ये सारे फंक्शन आपकी डाटा फ्रेम पे है आपके पास में अवेलेबल, तो आप इन सारे फंक्शन को भी इसी तरीके से आप पास कर सकते थे। जैसे मीन, मेन फंक्शन को आप मेन अवेलेबल है हमारे पास में तो आप सिंगल कोट में भी पास कर सकते हैं मीन को। फाइन, ठीक है। तो डाटा फ्रेम का कोई फंक्शन है आप उसको सिंगल कोट में आप पास कर दीजिए। वहाँ पे पीडी डॉट करके भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए कि आपको लगे कि ये तो हम लोग पांडास पे काम कर रहे हैं तो पीडी पे, तो पीडी के अंदर मीन नहीं है। मीन या सम या जो हमने एबीएस या फ्रॉड या कम सम या कम फ्रॉड जो सारे कम देखे थे, वेर या वो सारे अवेलेबल थे आपके पास में, लेकिन वो डाटा फ्रेम पे अवेलेबल थे। और डाटा फ्रेम तो चूंकि मैं डायरेक्टली यही कॉल कर चुका हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिंगल कोड पास करना है इसके अंदर कि वो कौन से फंक्शन को करना चाहता है, हम लोग कौन से फंक्शन के लिए करना चाह रहे हैं। तो वो सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे पास कर दिए जिन जिन फंक्शन को आप अप्लाई करना चाहते हैं पूरी डाटा फ्रेम पे। आप यहाँ पे भी स्पेसिफिक कॉलम पे अगर करना चाह रहे हैं तो फिर वही आपके पास में ऑप्शन है कि आप यहाँ पे चाहें तो सैलरी आप यहाँ पे एक कॉलम में पास कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सैलरी कॉलम पे आपका सम हो गया, मीन हो गया और काउंट हो गया। और मल्टीपल कॉलम पास करना, इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था डबल स्क्वायर ब्रैकेट अंदर हमने एक से ज्यादा कॉलम पास कर दिए थे। तो वो जो कॉलम आपने लिए होंगे सिर्फ उन्हीं कॉलम के लिए वो क्या कर रहा होगा, सिर्फ उन्हीं कॉलम के लिए वो यूज हो रहा होगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एग्रीगेट को ए जी जी अगर लिखता हूँ, ए डबल जी, ठीक है, तो स्टिल इट इज वर्किंग। तो आप एग्रीगेट को ए जी जी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, और आप एग्रीगेट पूरा देंगे तब भी चल जाएगा। तो एग्रीगेट कैन बी रिटन ए जी जी ऑल्सो, आप ए जी जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको लगता है कि मुझे अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कराने, ठीक है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, अभी सारे कॉलम पे ये सारे फंक्शन अप्लाई होगा, या जो कॉलम आपने वहां पे डीएफ के साथ में लिया उसके ऊपर ये सारे फंक्शन अप्लाई हो गए। लेकिन हम आप चाहते क्या है यहाँ पे, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है हमारी तो हम लोग इसको डिक्शनरी का यूज करते हुए फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सैलरी का तो सम हो जाए, तो सैलरी पे एनपी डॉट सम लगा ले, फिर सैलरी पे ही ये मीन भी लगा ले, और काउंट ये जो लगा है ये एम्प्लॉय नंबर पे लगा है। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम पास कर दिए, और यहाँ पे मैंने बोला काउंट लगाने के लिए, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि डिक्शनरी मुझे पास करनी थी तो मैंने डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दी है। अब जब मैं यहाँ पे रिजल्ट अगर देखता हूँ, देन यू कैन सी सैलरी पे मैंने सम लगाया था, सैलरी पे मैंने मीन लगाया था, और डिपार्टमेंट नंबर पे मैंने कोई एम्प्लॉय नंबर पे मैंने काउंट लगाया था। तो जो भी मैंने यहाँ पे लगाया, जैसा भी मैंने लिखा, वो मेरा रिजल्ट यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के लिए आ गया। और बाकी सारे काम जो भी मुझे करना है वो आप अलग अलग कॉलम पे, सपोज यहाँ पे सैलरी की जगह काम करो आप डिपार्टमेंट नंबर, ताकि आपको एक और वो हो जाए डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, आपने 3 अलग अलग कॉलम पे एक से ज्यादा आपने यहाँ पे यूज कर लिए। और एक ही कॉलम पे एक से ज्यादा करना है तो आप इसको, और इस पे मुझे करना है सब मीडियम भी करना है।
देखिए चेक चलता है नीचे। अच्छा ठीक है, काउंट हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब सम हो गया, ठीक है। अब जहाँ जो अप्लाई नहीं किया वहाँ पे एन आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं ले रहा हूँ तो, क्योंकि वो फिर ऐसे आ रहे हैं मुझे रिटर्न कर रहा है, तो आप चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीका, एक ही कॉलम पे ज्यादा, तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी का जो भी आपका है वो सम भी हो रहा है और मीडियन भी हो रहा है। सम है 3200 और मीडियन है उसके अंदर आपका सम है आपका 15,900 और मीडियन है आपका 3200। अलग अलग कॉलम पे आप लगा सकते हैं, एक कॉलम पे मल्टीपल लगा सकते हैं, कई सारे कॉलम पे एक जैसा आप लगा सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर दीजिए। फाइन, क्लियर। पर ये अभी क्या हो रहा है, ये वही काम हुआ जब हमने ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ना शुरू किया था अपने एसक्यूएल के अंदर। सिलेक्ट काउंट कॉमा सम कॉमा एवरेज जो भी हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया। उसको पूरी ईएमपी टेबल को एक सिंगल ग्रुप मानते हुए इसने काम किया है ना। पूरी ईएमपी टेबल को एक सिंगल ग्रुप माना, तो पूरी ईएमपी टेबल की सैलरी कितनी है टोटल, मेरी पूरी ईएमपी टेबल का एम्प्लॉय नंबर का काउंट कितना है या डिपार्टमेंट नंबर का मीन कितना है, इतना उसने इसने हमें बता। ना अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमें चाहिए डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, हमें वो सब चीजें भी चाहिए होंगी यहाँ पे। तो कल हम लोग देखेंगे कि ग्रुप बाय हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो ग्रुप बाय को हम लोग कल देखते हैं। तो ग्रुप बाय उसके बाद साथ में एग्रीगेशन, दोनों चीजें। ग्रुप बाय अकेला तो किसी काम का है नहीं, तो ग्रुप बाय करेंगे और एग्रीगेशन करेंगे ताकि हम लोग ग्रुपिंग कर पाए। क्योंकि ग्रुपिंग होगी तभी आप डेटा को आप अलग अलग पार्ट पाएंगे, आप ईयर वाइज ग्रुपिंग कर